नमस्कार। आज हम नो हार्ट अटैक एवर, हार्ट अटैक कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक खोज करके एक ऐसी क्लब या सेटअप क्रिएट कर दिया है और करते जा रहे हैं कि अब हार्ट अटैक नहीं होगा, ना ही हो सकता है। किसको? जो इस क्लब के साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक माइंडसेट, एक अवेकनिंग, एक उसकी साइंस को जानने के बाद जब इसको हमारी क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। इस क्लब का नाम है कि हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये क्लब है नो हार्ट अटैक क्लब। ये खोज है, ये आदिकाल, उससे भी पुराना काल, एक एक तत्व का निचोड़ते हुए आयुर्वेद बनाने वालों को भी, उनके भी अंदर जाके जो वेदों की, आयुर्वेद की चीजें लुप्त थी उनके ऊपर भी ज्ञान करके ये एक चीज निकाल दी गई है। आज तक दुनिया में ना हुआ है ना होगा। और ये जो रैट रेस है, ये अब कई लोग कुछ कहेंगे, कोई ईगो से करेगा कुछ, कोई कुछ कहेगा। तो ये जो रैट रेस है, रैट रेस बोलते हैं द पीपल आर वॉकिंग, पीपल आर रनिंग बट दे डोंट नो व्हाई दे आर रनिंग। सबसे ऊपर की चीज है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज व्हाट, क्या ठीक है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा जहर है कि इतना मीडिया, इतनी चीजें आपके सामने हैं कि चॉइस या नॉलेज या वो आपके जो ज्ञान है वो प्रस्त हो जाता है। तो आपको एक ज्ञान की मुद्रा में आना होगा और समझना होगा कि ठीक क्या है। ठीक जानने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीजें हैं कैसे करंट पैदा करेंगी, कैसे उसमें पावर दे देंगी, कैसे उन चीजों को ऑटोमेशन पे डाल देंगी कि कभी फेल, अगर आप चाहें कि हार्ट अटैक हो जाए तब भी नहीं होगा। ये कमाल है। ना कोई ये कह सकता है और ना कहेगा, ना आज तक कहा है। लेकिन कीचड़ जरूर उछलेगा, हर जगह उछलेगा। एक हार्ट की बात की तो हजारों हार्ट की वीडियो नजर आ रही हैं एक दिन में। तो बचना है कैसे? कंक्लूजन से, अपने दिमाग से, कैलकुलेशन से बैठ के शांति से मेडिटेट कीजिए, फिर उसको पकड़िए, फिर उसको जानिए कि ठीक क्या है। एक नजर बदली, नजारे बदल गए। एक नजर डेवलप करिए कि आपको सत्य का पता लग जाए। नो, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसी क्लब, ऐसा सेटअप जो जुड़ने के बाद आपको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। नो हार्ट अटैक क्लब। तो अब मैं बात करता हूं। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने कह दिया कि कंक्लूजन करने हैं, जानना है कि सत्य क्या है। बहुत ज्यादा भीड़वाद है, भीड़ में फंसी हुई है दुनिया। जैसे चांदनी चौक में या किसी जगह पे बीच में जाते हुए आपने भीड़ के बीच में खड़े होके मेडिटेट करके अपने आप को अलग कर देना है और सोचना है कि सत्य क्या है। ये क्यों की गई नो हार्ट अटैक क्लब? क्योंकि 35 साल, 30 साल, 40 साल कोई उम्र का तकाजा ही नहीं, कभी भी कहीं भी हो जाता है और उसको अटेंशन नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं है, पहुंच जाता है तब भी पैरालाइज हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। आपने कुछ नहीं करना। क्या करना है? माइंडसेट। क्या करना है? एवेकनिंग।
क्या करना है, इस जो क्लब के साथ, क्लब मीन्स जुड़ जाना, जुड़ जाना मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स पावर, पावर मीन्स करंट। तो ये करंट बहने शुरू हो जाएंगे आपके अंदर, जो हर काम को करेंगे। एक जो अंदर का पंपिंग है उसके लिए करंट देते रहेंगे कंसिस्टेंट, और जो अंदर के करंट हैं उनको ध्यान रखेंगे उसका। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज है स्पार्क, डाइजेशन। सबसे बड़ी चीज स्पार्क या डाइजेशन, इसको बोलते हैं पित्त। और दूसरी बात ये है कि हमें समझना होगा कि ये पित्त कैसे, ये स्पार्क कैसे पैदा होगा। ये स्पार्क के लिए आपने टाइमिंग्स, फूड्स, एक एक चीज के ऊपर ध्यान करते हुए स्पार्क को मेंटेन करना है। देन जो भी बात है ड्राइव इनसाइड, एक ऊर्जा, एक ड्राइव, वो बात है। और ये जो चीजें हैं ये कफ क्रिएट करती है। कफ जो है एक ठंडापन, स्पार्क का कम होना, वो करता है इसको। तो ये चीज तो एक पार्ट है कि स्पार्क सबसे ऊपर। दूसरी बात मैंने कही, जो ड्राइव है, एक विचारशील, एक चलता हुआ पानी, रुका हुआ नहीं, स्टैग्नेशन हो जाएगी। तो ये हुई। और इसका रीजन क्या है स्टैग्नेशंस का? वो कफ है। हम स्पार्क को नहीं मेंटेन कर पाते तो ये चीजें होती हैं। बट जब हम इस क्लब में साथ चलेंगे तो माइंडसेट, अब जो जागरूकता है और ये हमारा जुड़ने की शक्ति जो है, वो इन चीजों को संभालती हुई, मेंटेन करती हुई आगे जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए कि ये जो सारा सिस्टम है, ये दिमाग में एक ब्रेन का स्टेम है। जो ब्रेन का स्टेम है उसके 2-3 हिस्से हैं। वो ब्रेन का स्टेम सब चीज का इंचार्ज है, पूरे जीवन का। टू मेक अस लिव, हमें जीना देने का इंचार्ज ही वही है। ब्रीदिंग उसके अंदर है, ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर है, करंट्स वो दे सकता है, सब कुछ कर सकता है ब्रेन स्टेम। उसके 2-3 पार्ट हैं। एक पार्ट उसको हमारी नींद वगैरह को देखता है, दूसरा किसी और चीज को देखता है, मिड ब्रेन एंड ऑल दैट। सो आप उसमें जाना चाहें जाएं, नहीं जाना चाहें ना जाएं, लेकिन वो जो ब्रेन स्टेम है वो इंचार्ज है पूरी बॉडी के, हमें टू मेक अस लिव, हमें जीने देने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। अच्छा, तो ये जो स्टेम है, ये जब स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी ये बैकबोन जो नीचे को जा रही है, सारा कंट्रोल कर रही है, जब इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या करता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारी एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को करंट सप्लाई करता है, हर चीज मैसेज देता है, इन्हें केमिकल वे और इन्हें आयनिक वे। तो कहीं भी नहीं हमने कोई छोटी सी बात की जो समझ में आ जाएगी। स्पार्क, देन ड्राइव इन द बॉडी, देन कफ से पड़े रहना है कि हमें लेथार्जिक ना हो, स्टैग्नेशन ना हो। देन हमने ऊपर की बात की। अब ऊपर की बात जो है वो ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा, तो हमने एक और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, इसके पास सब चीज है, इसके पास करंट भी है, इसके पास स्पार्क भी है, इसके पास सब कुछ है। अब इसका ध्यान कैसे रखें? उधर ऑल सिंपल, बहुत सिंपल है सब कुछ। 2 बात बताइए आपको। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो बहुत चिकनी फैटी ये वो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है, नहीं खाना उनको। और खाना है, जो भी खाना है वो टाइम पे, लेट नहीं खाना, क्योंकि हर बॉडी एक जैसी नहीं होती।
हर काल एक जैसा नहीं है, हर चीज एक जैसी नहीं है। वो कई बार और कुछ का कुछ कर देती हैं एक रेगुलर आदमी के लिए। एवरीबॉडी इज नॉट ए मेडिटेटर। तो अब हमने क्या किया कि हमने फैटी चीजों को, उस तरह की चीजों को इग्नोर किया। और बी ट्वेल्व किस में होता है? ये बी ट्वेल्व आपने देखना, बी ट्वेल्व एंड K2 एंड विटामिन सी, आपने इन चीजों को लेते रहना है। K2 आपको हरी चीजों में मिल जाएगा, केल एंड ब्रोकली एंड ऑल दैट। और बी ट्वेल्व आपको ऐसी ऐसी चीजों में मिलेगा कि जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं जीवन की, जिससे मतलब रोजमर्रा में जैसे दूध आता है या पनीर है या ऐसी चीजें हैं, इनमें आपको, या फिर आप वैसे भी ले सकते हैं। तो ये चीजें एडिशनल हैं, इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको ले सकते हैं। फैट्स को परे करेंगे क्योंकि क्लॉगिंग नहीं होगी। और क्लॉगिंग का भी आप अगर इससे जुड़ जाएंगे तो पावर्स ऐसी आ जाएंगी कि वो एक आपके व्यक्तित्व को ऐसा डिजाइन दे देंगी कि ये चीजें अपने आप हटनी शुरू हो जाएंगी। और हटनी नहीं भी होंगी तो जो पावर्स हैं माइंडसेट की, अवेकनिंग की, और हमारी जो क्लबिंग की, क्लब मीन जुड़ जाना मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स पावर, पावर मीन्स करंट, इट्स ऑटोमेशन। ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली चीजें चलती हैं। अगर कोई ईगो वाले, इफ एंड बट वाले, ये कहने वाले कुछ भी कहते रहें, या तो उनकी रैट रेस में दौड़ लो, तो या सत्य को पकड़ लो, व्हाट इज व्हाट को पकड़ लो। ये भीड़वाद किसी को ना छोड़ा ना छोड़ेगा। हम उठ गए हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे कहीं ऊपर चले गए हमने करेज डेवलप कर लिया। अब कहां खड़े हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तभी खोज हुई, ये नेसेसिटी है क्योंकि यंग लोग मर रहे हैं, किसी एज का पता नहीं है, नेसेसिटी है। लेकिन नेसेसिटी भी कितनी है? इंग्लिश की स्टेटमेंट है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन कितनी नेसेसिटी? बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नेसेसिटी हुई, तब ये हुआ। देन द स्टेज इज अबव वार फुटिंग, एक युद्ध स्तर से भी ऊपर चले गए। तो ये आपके सामने आ गया। अब हमने क्या बात की कि ये जो चीजें हैं ये कंपैटिबिलिटी में आपके साथ चलनी शुरू हो जाएंगी। और आपने क्या करना है कि ये जो ब्रेन स्टेम है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको और पावर देने के लिए आपने क्या करना है कि ऐसे 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 ऐसे, ये 5 टाइम, फिर ऐसे, ये ऐसे है तो ऐसे 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 5 टाइम, 10 टाइम, ऐसे 20 टाइम कर लें। और जब आप सोने लगें तो आप, जैसे आपके पीछे सराहना है, जैसे ये मेरे पीछे ये सराहना है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बार, 20 टाइम्स अगर आप सोने से पहले ये भी कर लें तो क्या होगा कि आपके जो सिस्टम है वो जनरेटिव हो जाएगा। ना भी करें तो कोई बात नहीं, जो आपका माइंडसेट, अवेकनिंग और चीजें हैं, दे आर वेरी मच सफिशिएंट। बिकॉज जब हम किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, अब पहले हमें पता हाथ है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हार्ट भी है। हमने ध्यान नहीं किया उसकी ओर। जैसे किसी देश में एक स्टेट नेग्लेक्ट की जाती है तो वो नेग्लेक्ट ही हो जाती है। तो सारी बात को समझते हुए हम कंपाइल करते हैं कि हमने ऊर्जा का ध्यान रखा, हमने ये जो ब्रेन स्टेम का और ये जो कॉम्बिनेशन बना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसका ध्यान किया, हमने फूड का ध्यान किया। एक चीज याद रखें कि अदरक का जूस, कच्चा जिंजर रूट जूस बहुत ज्यादा यूज करें अपने खाने में, पीने में, इधर उधर। ये एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति मिली ही नहीं इस धरती पे कभी भी। आप उसको, गार्लिक को ले लो, इसको ले लो, उनमें कुछ बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं, इसका कंपैरिजन नहीं है। तो इसको भी याद करते हुए आपने फैट्स को इग्नोर किया, आपने इसको किया, आपने पूरे का पूरा एक पावर हाउस आपके साथ चला लिया। वो पावर हाउस क्या है?
माइंडसेट है, अवेकनिंग है, ये यूनिटी है। उस क्लब की क्लब में जोड़ देना, उस यूनाइटेड लोगों की यूनिटी, वो एक ऐसी चीज़ें देगी कि आप धन्य हो जाएंगे। और हम इसमें हर वीक 15 दिन में या 1 महीने में एक पैम्फलेट रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस क्लब में मेंबर्स के लिए। तो इट इज़ समथिंग फैंटेस्टिक। तो कल मैंने इंग्लिश में ज़रा ज़्यादा बोल दिया था, इसलिए मैं आज हिंदी में इसको बना दिया है। तो आप अब हम जैसे लॉन्च करते हैं तो इसके साथ जुड़िए, और you can call 9205-667-244 in India, and in America I have different on my email vinodsoni9825@gmail.com. तो नमस्कार and wish you all the best. ये कभी ना हुआ ना होगा। अब बचना कहाँ से है? भीड़भाड़ से, लोगों की बातों से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो यहीं रहेंगे, लोग चले जाएंगे। किसी को 35 साल में होगा, किसी को कुछ होगा। ये लोग ना कुछ करेंगे, ना कुछ किया है, ना इन्वेंट करेंगे, लेकिन आपको मिसलेड जरूर कर देंगे। ओके, नमस्कार।